मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 में मैथ का लेसन 6.3 एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज पार्ट 2 हारे के सारा चैरिटेबल ट्रस्ट पे लेके आया हूं। क्या दिया है? gx = x³ - 3x दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डियर हमारा फंक्शन क्या दिया, हमने आपको बता दिया कि जब हम डबल डेरिवेटिव करते हैं तो वहां पे प्लस और माइनस वैल्यू निकलती है। प्लस पे क्या होता है? मिनिमा होता है, और माइनस पे क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो भी आवे एक्स की वैल्यू हम इसमें ज्ञान रख लेते हैं। वहां पे तो क्या क्या होता है? मिनिमम वैल्यूज और लोकल मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, अगर प्लस आया डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव पे तो हमारा यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिनिमा हो जाएगी। और माइनस वैल्यू हो जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं? अब इस वैल्यू को जो ज्ञात हो गया मिनिमा मैक्सिमा, तो अब इस वैल्यू का हम क्या करते हैं? जो हमारा डबल डेरिवेटिव फंक्शन होता है एफ में, उसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। अगर प्लस माइनस आता है तो वही हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं क्या? देखिए, हम इसका डेरिवेट कर लेते हैं। जी डैश एक्स निकाल लेते हैं तो 3x² माइनस कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। यहां से 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा? x² - 1 हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए 3, यहां पे x, अब x -1 और x +1 हो गया। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? जी x हो गया। अब यहाँ पे x = 0 ले लेते हैं तो हमारा x बराबर x - 1 x 3 × x + 1। ठीक है, ये क्या करते हैं? बराबर 0 ले लेते हैं तो हमारा x बराबर कितना आ गया? 1 हो गया। x = कितना हो गया? -1। ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, इतनी वैल्यू मिल गई। अब यहां से हम डियर क्या करते हैं? यहां से हमारा जो फंक्शन है gx, ठीक है, उसका हम डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। हमारा सिंगल वाला कितना आ गया? इतना है। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं? 3x² - 3 है। अब इसको हम डबल डैश x = कितना हो जाएगा? 6x माइनस कितना हो गया? 6x हो जाएगा। 3x² - 3 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -6x हो गया। gx बराबर 6x हो गया। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे x की दो वैल्यू प्राप्त होगी। g डबल x में एक तो +6 वैल्यू होगी और x, देखिए यहां पे, अब यहां पे दो केस होंगे। एक तो g डबल डैश x है, यहां पे 6 आ गया। अब यहां पे g डबल डैश -1 लिख लीजिए। x यहां पे x बराबर कितना लिख लिया हमने? -1 लिख लिया। ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? -6 हो जाएगी। फिर g डबल डैश x पे हम x बराबर कितना रख लेते हैं? 1। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारी +6 हो जाएगी। ये दो कंडीशन हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहां से क्या होगा? यहां पे ये जो हमारा है क्या प्लस आ गया, यहां पे क्या होगा? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, लोकल मिनिमम हो जाए, मिनिमम हो जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, अब इन वैल्यू को, अब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहां पे दो केस बनाते हैं। केस नंबर 1, ठीक है, और केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। अब यहां पे देख लीजिए क्या आ गया हमारा? यहां पे x बराबर देखिए, यहां पे हमने x बराबर कितना रखा? x बराबर -1 रखा तो हमारा कितना वैल्यू आया? g डबल डैश x की वैल्यू कितनी आ गई? -6 आ गई। कितनी आ गई? -6 आ गई। ठीक है, यहां पे x बराबर 1 रखा तो हमारा g डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई? x बराबर 6 हो गई। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो गई? यहां पे देखिए, ये हमारी वैल्यू क्या हो गई? मिनिमा। ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो गया लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये क्या हो गया? लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं? देखिए, हमारी जो वैल्यू है, हमारा x बराबर कितना आया?
1, x बराबर -1। ठीक है, अब x बराबर -1 पे हमें इसमें जो हमारा फंक्शन दिया है, हमारा फंक्शन क्या दिया है, जी x बराबर कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस कितना दिया है, 3x दिया है। ठीक है डियर, अब -3x है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे जी x की वैल्यू x इज इक्वल टू हम क्या रख लेते हैं यहाँ पे -1 रख लेते हैं। कितना, -1 रख लेते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं बराबर। यहाँ पे वैल्यू कितना है, -1 का क्यूब माइनस ये कितना हो गया 3 माइनस कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो माइनस आएगा। ठीक है, ये समझ लेना। अब यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, हमारा लोकल जो है, लोकल वैल्यू कितनी, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई हमारी, जी एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं दूसरी तरफ, दूसरे केस में। अब यहां पे हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 1 रखना है। ठीक है, तो रख लीजिए हमारा फंक्शन क्या दिया है, जी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x। अब रख लीजिए जी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब हमारा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस कितना हो गया 3 इंटू 1 हो गया। ये कितना हो गया 1 माइनस 3 हो गया, बराबर कितना आ गया -2 हो गया। अब हमारा कितना हो गया, x बराबर जी एक्स बराबर कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, अब यहां पे क्या था, हमारा लोकल मिनिमा था। अब लोकल मिनिमा की वैल्यू कितनी होगी, देखिए लोकल मिनिमा की वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू कितना हो गई -2। कितना हो गई, देखिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई हमारी इसमें, तीसरी सवाल में लोकल मैक्सिमम 1 पे कितना आ गया हमारा, 1 पे -2 आया। ठीक है, जो लोकल मिनिमम वैल्यू है x पे -2 आया, और x पे कितना अपना x पे -1 पे हमारी वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इस तरह से। देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं, ये मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। देखिए इस तरह से आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लोकल मैक्सिमा बराबर कितना आ गया था हमारा, x इजिकल लोकल मैक्सिमा कितना, मैक्सिमा कितना हो गया -1 पे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है, लोकल मैक्सिमा -1, तो वैल्यू कितनी है लोकल मैक्सिमा की, मिनिमम की वैल्यूज इस तरह से लिखेंगे, लोकल उस साइड लिखते हैं लेकिन इस जगह नहीं, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज कितना है 2 है। ठीक है, अब उसी तरह लिखेंगे लोकल मिनिमम वैल्यूज कितना है 1 है। अब उसका लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमा है। ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू कितना हो गया -2। इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं, और यही हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश किया डियर। मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।